हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, हमने आपको लेसन नंबर 12 तक कल वर्क कंप्लीट करा दिया था। आज हम लेसन नंबर 13 डेविड एंड गोलियत के आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझाएंगे। आपको इसको खुद रीड करना है। इसमें डेविड जो हैंगे एक छोटा सा लड़का होता है, वो इसराइल में रहता होता है। उसके 3 भाई होते हैं बड़े, और उसके तीनों भाई जो होते हैं वो आर्मी में होते हैं। लेकिन डेविड के फादर जो हैं उसे अपने पास रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो घर पर रहे और उनकी शीप्स को देखें। एक दिन उनके फादर ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम यहाँ पर कुछ एनिमीज़ जो हैंगे आ गए हैं इसराइल में, और तुम जाकर अपने टाउन पर जाओ, जल्दी से जाकर ब्रदर्स को बताओ और उनको क्या कहते हैं ये बैग दे दो फ्लोर का, और ये कुछ लेटर्स हैं, ये दे रहा हूँ मैं, और उनको फाइट करने में आसान नहीं होगी। डेविड से उन्होंने ये कहा। डेविड जो है चले जाते हैं। जो सोल्जर जो होते हैं किंग के बहुत ज़्यादा ग्रेट पेन, क्योंकि ह्यूज फेरिस्टिक जान गोलियत होता है वहाँ पर। एक जान गोलियत एक राक्षस की तरह होता है। वो जो है पूरे सारे किंगडम को परेशान करता होता है। कोई भी उससे लड़ने के लिए नहीं जाता है, यहाँ तक कि किंग भी नहीं जाते हैं। लेकिन डेविड वो अपनी हिम्मत दिखाता है, और वो किंग जो है एक दिन घोषणा कर देते हैं कि जो भी उस राक्षस को गोलियत को मारकर उसका सर काट कर मेरे पास लेकर आएगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगा और अपनी हाफ किंगडम जो है उसे दे दूंगा। तो जो डेविड होते हैं वो ये सुनकर वो हिम्मत दिखाते हैं, और दिखाकर वो अपना गुलेल वगैरह से वो खेलता था, मारता था। जो उसके अपने वेपन से, जैसे गुलेल और कुछ लकड़ियाँ वगैरह उसके पास, डेविड के पास रहती थी। वो अपना सामान लेकर राजा से परमिशन लेकर गोलियत को मारने के लिए चले जाते हैं। और डेविड जो है गोलियत को मारकर उससे लड़ते हैं और उसका सर काटकर राजा के कदमों में लाकर रख देते हैं। और राजा जो हैं उससे खुश हो जाते हैं किंग, और अपने बेटी की शादी डेविड से करा देते हैं, और अपनी हाफ किंगडम जो है डेविड को दे देते हैं। स्टूडेंट, आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुकी है इस चैप्टर की। आपको खुद रीड करना है। इस चैप्टर में यही है। आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने, वर्ड्स मीनिंग करने, क्वेश्चन आंसर्स करने, और आपको स्टूडेंट द करेक्ट ऑप्शन की इमेज मैं आपको बुक की ही सेंड करूँगी, और फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको अपनी कॉपी में बुक की इमेज देखकर ही अपनी कॉपी में उतारना है, और ट्रू फॉल्स भी। ओके स्टूडेंट, आपका लेसन नंबर 14 द मैजिक हार्प। स्टूडेंट, द मैजिक हार्प इस चैप्टर में एक समय की बात है। एक आयरलैंड में एक डिफरेंट ट्राइब्स थे आयरलैंड में, और वहाँ पर एक चीफ्टन रहता था, और वो चीफ्टन का नाम था दगदा। उसके पास एक मैजिक हार्प था, मैजिक स्टिक थी, और उस हार्प की क्या थी, वो बहुत लकड़ी से बनी हुई थी, वुड से बनी हुई थी, और बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन हुई हुई थी उस मैजिक स्टिक की। मैजिक जो हार्प जो थी, और गोल्ड से और प्रीशियस स्टोन से। और उसकी खासियत ये थी मैजिक हार्प की कि वंडरफुल म्यूज़िक जो था उसमें बजता था। ओनली सिर्फ दगदा जो है ये सिर्फ चीज़ें जानता था, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक जो है उसमें बजाता था, और लोगों को गोइंग टू बैटल एंड दगदा वुड सेट करता था मैजिक हार्प को, और अक्रॉस द स्ट्रीट के अक्रॉस में। तो इस तरह से सिर्फ दगदा, सबकी नज़र जो थी उस पर मैजिक हार्प पर थी। एक बार क्या होता है, उनकी मैजिक हार्प जो है चोरी हो जाती है दगदा की। एक रात में दगदा की एक मिलिट्री के थ्रू उनकी जो मैजिक हार्प से वो चोरी हो जाती है। और जब उनकी दगदा की मैजिक हार्प चोरी हो जाती है, तो वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को लेके वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं वो सेफ़ हैं। वो चोरी करके भागकर अपनी वाइफ और बच्चों को ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये ग्रेट हार्प मुझे मिल गई है, और हम अपना सक्सेस को ग्रेट सक्सेस है हमारा ये, और हम इसको सेलिब्रेट करें। क्या होता है कि दगदा के 2-3 वॉरियर्स होते हैं, वो फॉलो करते हैं उसे, और फॉलो करते हुए वो वहाँ पर डोर पर एकदम से बस डोर जो होता है दरवाज़ा एकदम से खुल जाता है, एंड दगदा वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर उनको कुछ फीट नज़र आती हैं, बट बिफोर एनी ऑफ देम, लेकिन वहाँ पर कुछ ग्रेप्स वेपन्स होते हैं। दगदा कॉल्ड आउट टू हिज हार्प, और अपने हार्प्स को बुलाते हैं दगदा ऑन दी वॉल पर, कम टू मी, मेरे पास आओ, ओ माई हार्प, मेरी हार्प। दगदा के पास इस तरीके से हार्प्स को बुलाते हैं। द ग्रेट हार्प रिकॉग्नाइज इट्स मास्टर वॉइस एंड लीव। इस तरह से वो अपने हार्प्स को खुद बुला लेते हैं, उनके हार्प्स उन्हें मिल जाती है। तो हार्प जो है आंसर करती है द मैजिक म्यूजिक टीयर्स से,
कि वेलिंग हारमोनी स्प्रेड थ्रू द एयर में द वीमेंस ऑफ दी वीमेन जो होती है कि वो नीचे से कर देती है और उसके जो बच्चे होते हैं बहुत रोते होते हैं बिटरली, जो चोरी करके ले गए थे। मंस मोर दाग इस तरह से दागदा जो है अपनी हार्प को वापस ले लेते हैं सून। तो वैन दे हियर्ड द म्यूज़िक, जब वो म्यूज़िक सुनते हैं तो वीमेन जो होती है वो करती है नीचे अपना सर झुका कर कहती हैं स्लम्बर। द लिटिल चिल्ड्रन क्लैप्ड, जो छोटे बच्चे जो रोते देयर मदर लैप। द ओल्ड मैन नोडेड करते हैं एंड यंग वॉरियर्स ड्रॉप्ड इन देयर सीट्स, वो ड्रॉप्स करते हैं सीट्स पर एंड क्लोज देयर आइज, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वन आफ्टर अनदर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स सैंक इनटू स्लीप, सब सो जाते हैं। व्हेन दे वर ऑल डीप इन स्लम्बर, जब सब लोग गहरी नींद। दागदा टुक हिज मैजिक हाफ, अपनी मैजिक हाफ लेते हैं एंड हिज वेरियस स्लोली वॉकड अवे, वहाँ से चले जाते हैं। सोन दे केम इन सेफली टू देयर ओन होम्स अगेन, वो जल्दी ही अपने घर पे सेफली पहुँच जाते हैं। स्टूडेंट आपको इसकी रीडिंग खुद करनी है, आपको इसमें जो वर्क करना है बताती हूँ। आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं, इसके वर्ड्स मीनिंग करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं और मैं आपको इसकी इमेज सेंड करूँगी टिक द करेक्ट ऑप्शन की, ये और फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपको। इमेज बुक की इमेज देखकर ही कॉपी में उतारना है। स्टूडेंट लेसन नंबर 15 इज क्रिसमस मॉर्निंग। स्टूडेंट आपको इसकी रीडिंग खुद करनी है। इसमें एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका नाम होता है रॉब जो होता है अपने फादर से बहुत प्यार करता है। रॉब के फादर जो है सुबह उनकी मम्मी उठाती हैं और अपने फादर के साथ में कैटल्स का मिल्क निकालते हैं और वो रॉब के फादर को ये अच्छा नहीं लगता। एक दिन वो अपनी वाइफ से बात करते होते हैं, कहते हैं मुझे बिल्कुल भी उठाना अच्छा नहीं लगता, उसके बच्चे की नींद खराब होती है। तो जब ये बात सुनकर रॉब को ये एहसास होता है उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं। उस दिन से रॉब जो है वो खुद एक ही आवाज़ में उठना शुरू हो जाता है और अपना सारा काम करने लगता है। जब क्रिसमस का डे आता है तो क्रिसमस के डे में वो इंतज़ार करता है कि वो अपने फादर को क्या दे। तो रॉब जो है क्या करते हैं, वो जल्दी सो जाते हैं और बार बार उठकर देखते हैं और सुबह कब होगी। फादर के उठने से पहले ही वो केटल का मिल्क निकाल लेते हैं और निकाल कर सारे काम करके रख देते हैं फादर के। और जब वो फादर उनको उठाने के लिए आते हैं तो रॉब जो है उठते नहीं हैं। फादर जब उनको रॉब उठते नहीं हैं, जब फादर देखते हैं कि उनका सारा काम हो तो वो बहुत टाइटली हंसकर अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, क्रिसमस डे का गिफ्ट होता है और एक तरह से रॉब भी बहुत खुश होता है। तो जब इस तरह से रॉब बड़े हो जाते हैं, उनके फादर के डेथ हो जाती है और वो ये हमेशा याद रखते हैं कि वो उन्होंने जो गिफ्ट दिया था अपने फादर को, ट्रू लव का गिफ्ट दिया था। स्टूडेंट ये आपकी इसमें यही है, आपको क्रिसमस एक्सरसाइज जो है यही करना है। इसमें से लेकर करनी है। बुक की इमेज सेंड करूँगी मैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स भी और ट्रू फॉल्स भी। ओके स्टूडेंट, कल वर्ड्स करने हैं, इसको अपनी वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके स्टूडेंट जो लेसन नंबर 16 है ड्रॉट में क्या होता है, जैसे कि राजस्थान में क्या होता है कि ज़्यादा सूखे बारिश नहीं पड़ती, ज़्यादा गर्मी की वजह से सब ज़मीन बंजर हो जाती है, सूखने लगती है, एनिमल्स मरने लगते हैं, लोग प्यास से मरने लगते हैं, कि पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। ड्रॉट में ये बताया गया है। यहाँ पे एक विलेज है, विलेज में ड्रॉट हो गया था, वहाँ पे पानी की बहुत किल्लत हो गई, सूखा पड़ने लगा था, वहाँ की सारी फसलें वगैरह सब खराब हो गई थी। इसमें विलेजर के पास सिर्फ एक टैंक बचा था, उसी टैंक से वो पानी देते। चंद्रवीर जो थे उसके लैंडलॉर्ड थे, वो जो थे उनके पास टैंक था और वो सारे विलेजर उन पर डिपेंड थे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें थीं। वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट लेते थे पानी देने के लिए, या कहते थे बहुत कम पैसों में उनको बेची जाएँ, उनकी कैटल्स गांव वाले बेचें तो तब वो पानी को देंगे। इस तरह से उसमें एक धन्ना एंड बिरजू सुखलाल के बेटे थे। धन्ना जो था वो बड़ा बेटा था, बिरजू छोटा बेटा था। धन्ना जो था बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और बहुत ज़्यादा ही दयालु था। बिरजू जो था वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और वो सब गांव वालों को एक दिन बिरजू ने इकट्ठा किया और इकट्ठा कर कहा कि किस तरह से इकट्ठा कर बोला कि तुम लोगों को खड़ा होना चाहिए, अपनी यूनियन बनानी चाहिए और चंद्रवीर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिरजू के घर में और धन्ना के घर में एक उनकी बुल थी, उसका नाम था मोती। मोती जो थी मोती उनकी बुल थी, वो प्यास की वजह से बहुत तड़प रही थी और प्यास की वजह से बीमार हो गई थी। तो उनके धन्ना के फादर ने कहा कि हम
धन्ना के फादर सुखलाल ने कहा कि हम मोती को चंद्रवीर को बेच देते हैं कि वो बच जाएगी, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी। बिरजू इस पर राज़ी ना था। बिरजू मना कर रहा था कि तुम ऐसे इंसान को बेचोगे जो मतलब इस तरीके का क्रूएल और रॉग लाइक उसको चंद्रवीर को मोती को बेचोगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। उन्होंने मोती को धन्ना के हाथ चंद्रवीर के यहाँ बेच दिया। जब उन्होंने चंद्रवीर को भेज दिया तो बिरजू थे शॉल पहनकर घर से बाहर निकल गए। उन्होंने एक प्लान बनाया कि उन्होंने चंद्रवीर के टैंक में पॉइज़न डालने का प्लान बनाया। कुंदन सिर्फ उनके साथ सिर्फ कुंदन था। कुंदन को पता था। उन्होंने उनके टैंक में पॉइज़न डाल के सारी की सारी उसके कैटल्स मर जाएंगी और इस तरह से चंद्रवीर को बहुत नुकसान होगा। बदला लेने के लिए उन्होंने इस तरह से चंद्रवीर के लिए बिरजू ने बनाया। बिरजू बहुत खुश था। उन्होंने कर दिखाया अपना काम। लेकिन जब वो घर पर आते हैं तो देखते हैं उनके फादर की डेथ हो गई। वो अपने भाई धन्ना से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। तो उनके भाई धन्ना कहते हैं कि मैंने सिर्फ फादर ने पानी मांगा, मैंने पानी का एक कप उनको दिया और पानी पीते ही वो बहुत ज़्यादा ही तड़पने लगे। तड़प कर बहुत ज़्यादा ही पैर वगैरह चलाने लगे और उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर बिरजू जो था बहुत रोया, बिरजू बहुत रोया और रोकर शाउट आउट करने लगा। इस तरह से सबको पता चल गया कि देयर वाज अ स्टन एंड स्टन क्या मैटर रहा इनके फादर की डेथ का। तो स्टूडेंट इस स्टोरी में यही था। आपको इसको रीड करना है अपने आप। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं आपको, वर्ड्स मीनिंग करने हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करना है स्टूडेंट। आपको इसकी बुक की इमेज सेंड कर दी जाएगी। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड ट्रू फॉल्स के आपको बुक की इमेज देखकर ही अपनी कॉपी में करना है। स्टूडेंट लेसन नंबर 17 है द टेस्ट ऑफ वर्च्यू। टेस्ट ऑफ वर्च्यू इसमें क्या है, ब्राह्मण्स होते हैं। ब्राह्मण्स भागते हुए आते हैं पांडवों के पास और वो कहते हैं उनकी एक स्टैक जो है कोई लेकर भाग गया है और प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। वो पांडव से कहते हैं। पांडव अपने हथियार निकालते हैं और निकाल कर लेकर चले जाते हैं देखने के लिए। वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर उनको प्यास लगती है। उनका नकुल जो ट्री पर होता है यादृश कहते हैं, नकुल से कहते हैं कि बहुत प्यास लग रही, जाकर पानी लेकर आओ और कुछ पानी का इंतज़ाम करो। नकुल कहते हैं हाँ मुझे कि सुनाई दे रही है कि वाटरफॉल की कहीं से मैं जाता हूँ पानी पी कर आता हूँ। नकुल जो होते हैं चले जाते हैं वहाँ पर पानी पीने से पहले। वहाँ से लेक को जैसे ही झुकते हैं वो पानी पीने के लिए तो वहाँ से आवाज़ आती है रुक जाओ, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, उसके बाद में पानी पीना। वो उस आवाज़ को नकुल इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने के बाद में वो पानी पी लेते हैं और पानी पीते ही वो मर जाते हैं। जब वो यादृश देखते हैं कि बहुत देर हो गई, नकुल अब तक आए नहीं, तो नकुल अभी तक आया नहीं, वो इग्नोर करके तो वो अपने दूसरे भाई को भेजते हैं। तो वो अर्जुन को भेजते हैं। अर्जुन जब वापस नहीं आते हैं तो वो भीम को भेजते हैं। भीम भी इसी तरह से वापस नहीं आते हैं। उनके चारों भाई इसी तरह से जाते हैं और वो पानी पीकर मर जाते हैं। लेक की आवाज़ को इग्नोर करते हैं वो चारों भाई से। लेक यही बोलती है कि रुक जाओ, अभी पानी मत पीना, मेरे सवालों का जवाब देकर पीना। तो यादृश जो होते हैं अपने चारों भाई के बाद में खुद जाते हैं। वो चारों भाई को देखकर रोने लगते हैं। वो डेड होते हैं लेकिन उनको बहुत प्यास लगती है तो वो भी पानी पीने के लिए जाते हैं। तो फिर यही आवाज़ आती है यादृश के अगर तुम पानी मत पीना, अगर तुमने पानी पिया मेरे सवालों का जवाब दिए बिना तो तुम्हारा हाल भी यही होगा जैसे तुम्हारे भाइयों का हुआ है। तो वो यादृश जो है देखते हैं और वो कहते हैं कौन हो तुम, मेरे भाई को कोई नहीं मार सकता, तुम कौन से कोर्ट हो। वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूँगी। यादृश जो है सारे सवालों का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद में सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। तो वो कहते हैं अब तुम जो हो अपने भाई के लिए जो गॉड होते हैं वहाँ पर यादृश जहाँ से आवाज़ आती है वो कहते हैं अपने भाइयों का जवाब अपने भाइयों में से किसी एक को चुन लो जिसकी तुम ज़िंदगी बचाना चाहते हो। तो यादृश जो है खामोशी से घबराते हुए अपने सारे भाइयों को देखते होते हैं और वो ये कहते हैं कि नकुल जो है हाफ ब्रदर है कुंती का, तो वो अपनी कुंती एंड माद्री, वो कहते हैं माय फादर हैड 2 वाइफ्स कुंती एंड माद्री, व्हाट कुंती इज टू मी सो माद्री, जो मेरे लिए कुंती हैं वही माद्री हैं और जो कुंती मेरे सब भाइयों अपनी भाइयों के लिए कहते हैं एज वन ऑफ कुंती सन लिव सो मच माद्रीस, कुंती के जैसे सन लिव हो जाएंगे तो माद्री के भी। तो द याक्षा जो होते हैं वो ग्रेटली प्लेस्ड करते हैं और फेयरनेस करते हैं। उसके बाद में
उनके सारे पांडव, उसके जितने 4 भाई थे, अपनी आंखें खोल लेते हैं, वो खुल जाते हैं। याक्षव जो है गायब हो जाते हैं। उनकी प्लेस पे एक धर्मा, उनके फादर जो है खड़े हो जाते हैं। यादृच्छिक जो होते हैं बोर्ड लो और नीचे झुक जाते हैं। कहते हैं माय सन, मेरे बेटे, इट वॉज माय सन, इट वॉज, तुम्हारी ये एक परीक्षा थी, तुम्हारे लिए ये टेस्ट था। वो जो स्टैक जो लेकर स्टैक कैरीड अवे ब्राह्मण, जो स्टैक ब्राह्मण से लेकर गए थे फायर स्टिकिंग एंड स्टफ की, यू हियर आई वांटेड टू टेस्ट यू, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता था, वो अब तुम अपने टेस्ट में कामयाब हुए। ब्लेजिंग यादृश को ब्लेस किया एंड ही वैनिश, और वो गायब हो गए। लिविंग द ब्राह्मण्स आर्टिकल्स ऑन द शोर, ब्राह्मण्स को आर्टिकल्स शोर में छोड़कर। द पांडव रोज एज इफ फ्रॉम डीप स्लीप, और ये पांडव जो थे डीप स्लीप में थे, वो सब उठ गए। यादृश टोल्ड देम, यादृश ने बताया व्हाट हैड हैपन, क्या हुआ था। वी कैन रिटर्न, हम अब चल सकते हैं, क्योंकि अब जो है ब्राह्मण सिंह जो है, ही सेड विद अ स्माइल, उन्होंने स्माइल के कहा कि दे लेफ्ट द शोर्स ऑफ द लेक, जो शोर्स का लेक है वहाँ पर लेफ्ट हो गए। इन रिटर्न टू द फॉरेस्ट रिट्रेड, हमें फॉरेस्ट में जाना है। नाउ द वॉर्स फॉर देयर एडवेंचर, वो वहाँ से अपना एडवेंचर कंप्लीट करते हुए चले गए। स्टूडेंट, आपका ये कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं, वर्ड्स मीनिंग करने हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, और आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन इसी देख कर करने हैं। बुक की इमेज आपको सेंड कर दी जाएगी। स्टूडेंट आपको ये सारे लेसन की रीडिंग अपने आप करनी है। आपका वर्क कंप्लीट हो चुका है। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।